मध्य प्रदेश की सड़कों पर क्या आप भी प्राइवेट बसों के मनमाने किराए, उनके खराब व्यवहार और खटारा गाड़ियों के सफर से परेशान हो चुके हैं? क्या आपको भी लगता है कि राज्य के हर छोटे बड़े गांव और शहर को जोड़ने वाली एक सुरक्षित और सस्ती सरकारी बस सेवा होना चाहिए? अगर हाँ, तो मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। राज्य की सड़कों पर पूरे 21 साल बाद एक बार फिर से सरकारी बसें फर्राटा भरने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में एक बेहद अहम हाई लेवल की बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को हरी झंडी दे दी गई है। इस फैसले के बाद अब जनता को प्राइवेट बस ऑपरेटरों की मनमानी से हमेशा के लिए राहत मिलने वाली। लेकिन ये बसें कब से शुरू होंगी, इससे आम मुसाफिरों को क्या फायदे मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, इस सरकारी बस सेवा को आखिर 21 साल तक बंद क्यों करना पड़ा था? दिग्विजय सिंह सरकार का वो कौन सा फैसला था जिसने पूरे एमपी परिवहन को डुबा दिया था? आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसी पर बात। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं आयुक्त। सबसे पहले बात करते हैं मंत्रालय में हुई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उस बड़ी बैठक की जिसने इस पूरी योजना का खाका तैयार किया है। सरकार ने इसके लिए बाकायदा मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम से एक राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी बनाई है। अब इसकी पूरी प्लानिंग और रूट्स को समझिए। पूरे प्रदेश को 7 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जिसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और रीवा शामिल है। इस सेवा का पहला चरण इसी साल 2026 से इंदौर संभाग से शुरू होने जा रहा है, जहां शुरुआती तौर पर 150 पीएम ई बसें यानी कि इलेक्ट्रिक बसें और इंटरसिटी बसें सड़कों पर उतरेंगी। पूरी योजना के लिए सरकार ने पूरे प्रदेश में 1164 रूट तय किए हैं, जिन पर कुल 5206 सरकारी बसें चलाई जाएंगी। लेकिन यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर मध्य प्रदेश को इस मुकाम पर आना ही क्यों पड़ा। पुरानी पीढ़ी के लोग जानते होंगे कि साल 2005 से पहले मध्य प्रदेश में एमपी रोडवेज यानी कि एमपीएसआरटीसी की बसें चलती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसे बंद करना पड़ा? इसका पूरा इतिहास जाता है 90 के दशक की दिग्विजय सिंह की सरकार के कार्यकाल में। उस दौरान एमपी परिवहन निगम पूरे तरीके से कुप्रबंधन का अड्डा बन चुका था। बिना रूट पर चले बसों का तेल गायब हो जाता था, नकली टिकटों का खेल चलता था और मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए का हिसाब नहीं मिलता था। नतीजा ये हुआ कि निगम भारी घाटे में चला गया और कर्मचारियों को वेतन देने तक के लाले पड़ गए। उस दौर में यह भी आरोप लगे कि प्राइवेट बस माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी रूटों को जानबूझकर कमजोर किया गया। आखिरकार इस बदहाली के कारण साल 2005 में जब बीजेपी सरकार आई तो इस भारी घाटे में डूबे निगम को पूरे तरीके से बंद करने का कड़ा फैसला लेना पड़ा। तब से लेकर आज तक मध्य प्रदेश की जनता प्राइवेट बसों के भरोसे रहने की मजबूर थी। लेकिन अब एमपी की मोहन सरकार इस पुरानी कमी को दूर कर रही है, वो भी एक बेहद आधुनिक और फुल प्रूफ मॉडल के साथ। इस बार सरकार पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम कर रही है, जिससे सरकार पर घाटे का बोझ भी नहीं पड़ेगा और जनता को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी मिलेंगी। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। ये परिवहन मध्य में होने के कारण से मध्य प्रदेश में भौगोलिक दूरी यहाँ बहुत ज्यादा है और इसके अभाव में खासकर हमारे ट्राइबल के बेल्ट में जो लोडिंग वाहन रहते हैं उससे परिवहन करना पड़ता है। उस सब का निराकरण सुगम परिवहन सेवा है। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी और बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए परिवहन का एक बहुत अच्छा तंत्र सड़क परिवहन में यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा। अब देखिए इस नई सरकारी बस सेवा से आम जनता को सफर और उनकी जेब को क्या फायदा होगा। सबसे पहली बात तो प्राइवेट बसों की मनमानी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। त्योहारों या शादियों के सीजन में जो प्राइवेट ऑपरेटर आपसे डबल किराया वसूलते थे, उस लूट पर अब पूरे तरीके से लगाम लग जाएगी। इन सभी 5206 बसों की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी कैमरों से होगी, जिसका मतलब है कि महिला यात्रियों के लिए भी यह सफर 100% सुरक्षित होगा। बसों में पूरे तरीके से कैशलेस सिस्टम होगा, जिससे आप ऑनलाइन या कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे। कम दूरी के लिए हैंड होल्ड मशीनें लगाई जाएंगी और सबसे बड़ा फायदा होगा कि उन छोटे गांवों और कस्बों तक भी बस पहुंचेंगी
जहां मुनाफा न होने के डर से प्राइवेट बस वाले अपनी गाड़ियां नहीं ले जाते। तो कुल मिलाकर एमपी की मोहन सरकार का यह फैसला मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक बेहद बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। जुलाई से इंदौर से इसकी शुरुआत होने जा रही है और जल्द ही राज्य के हर शहर और हर गांव में सरकारी बस का हॉर्न सुनाई देगा। आपको एमपी सरकार का यह कदम कैसा लगा, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी जरूरी राय जरूर लिखें। इसके अलावा आपने अब तक आयुक्त को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब पर जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।